नमस्कार भाई और बहनों, मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 8 मई को आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली गतिविधि के विषय में। हमें 8 मई को कौन सी गतिविधि साला पूर्व बच्चों के साथ करनी है। 3 से 6 साल तक के बच्चों को हमें कौन सी गतिविधि 8 मई को करानी है और गतिविधि करने के बाद हमें क्या करना है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बहनों, हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, वहाँ की साफ सफाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि सहायिका नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने केंद्र की सफाई नहीं करनी है, तब हमें जाकर अपने केंद्र की साफ सफाई करनी होती है। तो रोज की तरह हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई करेंगे, बच्चों का स्वागत करेंगे, बच्चों के साथ प्रार्थना करेंगे, नाम टैग की गतिविधि करेंगे और बच्चों की स्वच्छता की जांच करेंगे। बच्चे नहाकर आए हैं कि नहीं। और इतनी सुबह का स्कूल हो गया है कि कभी कभी ये होता है कि बच्चा सो के उठता है और जल्दी जल्दी अपने बड़े भाई बहन के साथ स्कूल भाग आता है। तो बच्चों को हमें सिखाना है कि बच्चे रोज सुबह उठ के मंजन ब्रश करके कुछ नाश्ता करके नहा धोकर तभी स्कूल पर आए। एक दिन में हमें 5 चक्रों की गतिविधि करानी होती है। प्रथम चक्र की गतिविधि आधे घंटे की और उसमें थीम आधारित चर्चा की जाती है। तो आज की थीम आधारित चर्चा का विषय है बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया। हमें बच्चों को चित्र के माध्यम से बीज से किस तरह से पौधा बनता है उसकी पूरी प्रक्रिया को हमें बच्चे को समझाना है। बीज लेना है, चित्र के द्वारा बच्चों को दिखाना है कैसे हम मिट्टी में बीज डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर वो अंकुरित होगा, कैसे वो पौधा बनेगा, इस प्रक्रिया को हमें समझाना है। और हमारी जो पुस्तक मिली हुई है पहल, वो 5.2 पृष्ठ संख्या 31 की गतिविधि हमें थीम आधारित चर्चा पर करानी है। उसके बाद दूसरे चक्र की गतिविधि है 3 से 5 वर्ष के बच्चों और 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को मैंने अलग अलग इसलिए कहा भाई और बहनों, क्योंकि 3 से 5 और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को 2 ग्रुप में करके ही दूसरे चक्र की गतिविधि कराई जाती है। तो हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को गतिविधि कराएंगे चित्र पर दाने बैठाना। हम सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद बच्चों से उस लाइन पर हम दाना बैठवाएंगे। और जब 3 से 5 वर्ष के बच्चे हमारे चित्र पर दाने बैठाने का गेम कर रहे होंगे, उस समय हम 5 से 6 वर्ष के बच्चों को छोड़ देंगे स्वतंत्र खेल करने के लिए। और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हम सीधी लाइन पर दाने बैठवाना सिखवाएंगे। उसके बाद पहल किताब से हम 6A.2 पृष्ठ संख्या 45 की गतिविधि बच्चों से करवाएंगे। यह चित्र पर दाने बैठाना, सीधी लकीर वाले लाइन पर दाने बैठाना, सीधी लकीर वाले लाइन पर दाने बैठाना हमारी पहल पुस्तक 6A.2 पृष्ठ संख्या 45 पर दी गई है। उसके बाद परिकलन 2 ट्रेसिंग और पृष्ठ, जिसपे ट्रेसिंग पृष्ठ संख्या 17 केवल त्रिभुज। लेकिन भाई और बहनों, परिकलन जैसी परिकलन किताब हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। जिसको प्राप्त हुई हो वो उस हिसाब से करवाएगा, लेकिन हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है, तो इसको हम जैसे कि तैसे ही छोड़ देंगे। और इधर जो हमारे 5 से 6 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल रहे थे, उन बच्चों से हमें वस्तुओं से 2 अलग रंग के फूल को छांटना है, जो कि पहल पुस्तक के 6B5 पृष्ठ संख्या 78 पर 78 पर दी गई है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा चक्र, जिसमें 50 मीटर की दौड़ हमें बच्चों के साथ करनी है। हम 3 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेंगे और 50 मीटर की दौड़ कराएंगे। और संलग्नक पुस्तिका से 3.4, जो कि हम लोगों को संलग्नक पुस्तिका भी भाई और बहनों नहीं प्राप्त हुई है। सब मिला के हम लोगों को केवल अभी पहल पुस्तिका ही प्राप्त हुई है। और चौथे चक्र की गतिविधि
में हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हिंदी चित्रों को छांटना, पहली ध्वनि ब प व, और जो कि पहल 8A 1 पृष्ठ संख्या 103, और बच्चों को वंडर बॉक्स 4 की गतिविधि करानी है। वंडर बॉक्स के विषय में हमने आप लोगों को पहले की वीडियो में बता दिया है। और उस 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि पुस्तिका जो हम लोगों को प्राप्त हुई है, गतिविधि पुस्तिका कोलाज से संबंधित कार्य पृष्ठ संख्या 11 की करानी है। उसके बाद अंतिम और 5वां चक्र है मौखिक कहानी का। चींटी बहन ने खेती की, कहानी का नाम है चींटी बहन ने खेती की, पहल 917 पृष्ठ संख्या 137 पर। तो ये रही हमारी 8 मई की गतिविधि, आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली गतिविधि। हाँ भाई और बहनों, जब हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर ये सब गतिविधि करा लेते हैं तो हमें यह गतिविधि अपनी दैनिक डायरी में भी नोट करना होता है। तो अपनी दैनिक डायरी में इस गतिविधि को लिखना आप लोग ना भूलें, जरूर लिखें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।